ठीक है, ये हो जाना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक अपॉन ब्रीदिंग वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द लंग आर इंक्रीज। ठीक है, अपॉन ब्रीदिंग वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज। वेट क्यों इंक्रीज होता है? वेट इनफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से इंक्रीज होता है। वॉल्यूम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ एयर। वॉल्यूम इनफ्लो ऑफ एयर, वेट ड्यू टू ब्लड। ठीक है, अपॉन ब्रीदिंग वेट बोथ वेट ऑफ द लंग आर इंक्रीज। ऑन ब्रीदिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज विच compensates the weight of the blood. On breathing weight of the lung increases which weight of the lung की increase होगा air की वजह से which compensates the weight of the blood. Volume is greater than blood. Volume बढ़ जाएगा and weight specific gravity decreases. ठीक है, वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? इनफ्लो ऑफ एयर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो रिक्वायर लंग की स्पेसिफिक ग्रेविटी 950 होती है। रिक्वायर लंग की स्पेसिफिक ग्रेविटी 950 होती है। वापस वेट ऑफ द लंग इंक्रीज क्यों होगा? वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ एयर। वेट ऑफ द लंग ड्यू टू इनफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑन रेस्पिरेशन वेट एंड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होता है, बट ऑन ब्रीथिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस विच कंपेंसेट्स द वेट। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा। उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 950। द प्रिंसिपल दिस टेस्ट दैट द इन्फेंट ब्रीथ आफ्टर बर्थ एंटर लंग मेकिंग लंग लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट। मतलब इन्फेंट जो है वो ब्रीथ करते हैं आफ्टर बर्थ में, तो इसकी वजह से वेट ऑफ द लंग वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से वो फ्लोट करता है। ठीक है, और वेट ऑफ द लंग डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, air enter lung making them lighter. Air enter the lung making them lighter, therefore they float. Procedure: stage 1, stage 2, stage 3. Both lung and heart are placed in the bucket full of water. एक फ्लोट करेगा, इंडिकेट एयर इन द लंग, एक सिंक करेगा तो सेकेंड स्टेज। ईच ब्रोंकस इज टाइड एंड सर्व द अबाउ द लाइगेज। ठीक है, सर्व अबाउ द लाइगेज। फिर उसके बाद में ठीक है, based on the principle that respired lung is lighter than water, its specific gravity is 950, therefore it flows on water. Unrespired lung, its specific gravity is so it sinks. Method 1: removal of the lung with trachea larynx intact. ठीक है, removal of the lung with trachea larynx intact. ठीक है, फिर from the body and placed into a glass jar containing water. Then the size of the jar has to be sufficient enough to accommodate both the lungs. The size of the jar should be sufficient enough to accommodate both the lungs without touching. ठीक है, each lung is cut and separated and tested for flotation. Each right and left lung are cut into 12 pieces depending upon the size of the lung, and each piece is tested separately. If tested separately, if the piece of the lung float in water, then squeezed with the help of index finger and thumb upon the water to expel out the air. Again, text for flotation. Method 2: method to the piece of the lung float, then it's take out of the and compress between two cardboard to carefully avoid the damage, and then test for flotation. This is to be repeated separately for two lungs. Conclusion of false negative और false positive और condition इनमें हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट नहीं परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव कब मिलेगा? जब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया रहेगा, तभी अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हेन बॉडी इज़ प्यूरिफाइड तभी अपने को नहीं मालूम पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन व्हेन बॉडी इज़ प्यूरिफाइड। फॉल्स नेगेटिव व्हेन फीबल रेस्पिरेशन इज इस्टेब्लिश्ड, व्हेन अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया और एडिमा। फॉल्स नेगेटिव मतलब फीबल हल्का सी हुआ है या तो चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया और एडिमा। कंक्लूजन: अगर बोथ लंग आर फ्लोटिंग देन द रेस्पिरेटरी इज कम्प्लीटली इस्टेब्लिश। देन रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटली इस्टेब्लिश। बोथ लंग उड़ रहे हैं, तो अगर एक लंग उड़ रहा है एक नहीं हो रहा तो पार्शियल रेस्पिरेशन इज इस्टेब्लिश इन दैट लंग ओनली. अगर इन ऑल द पीसेस ऑफ द लंग फ्लोट is completely established. Okay, if all the pieces sink and no respiration is established, if some pieces sink and some pieces float, okay, the test hydrostatic test is not performed when food or milk is present in stomach. Okay, if the child was born live and has survived, the fetus were born at 180 days, मतलब 180 दिन का बच्चा है तो आदमी तो साइंस ऑफ मैस्टरेशन ब्यूटिफिकेशन दिखेगा, नहीं करना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। और मिल्क प्रेजेंट है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी स्टैटिक टेस्ट को फॉटरी टेस्ट भी बोलते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ब्लड गोज इनटू द लंग एंड लंग्स ब्लड की वजह से लंग जो रहता है वो
weight increases. The weight of the lung increases, the body weight of the lung is 1:35. When no respiration is established, weight of the lung is not increased. ठीक है, hydrostatic test is more reliable than static test. Hydrostatic test is more reliable than static test. ठीक, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, लाइफ बोर्न और डेथ बोर्न बेसिक करते हैं. इन्फेंटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट, न्यूली बॉर्न इन्फेंट इन इंडिया. इट इज़ कंसिडर्ड एज मर्डर एंड पनिशेबल अंडर 302 IPC. कॉज ऑफ इन्फेंटिसाइड क्या है? अनवांटेड चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, डाउरी है, पॉवर्टी है, ठीक है, ब्लाइंड फेथ इन रिलीजन. स्टील बॉर्न चाइल्ड और डेथ बॉर्न चाइल्ड. डेथ बॉर्न चाइल्ड मतलब बच्चा अंदर ही मर गया है, फ्लोट हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में, और ऑटोसेप्टिक aseptic autolysis of fetus is done in the amniotic fluid in the uterus when women fetus कैसा है? सॉफ्ट है, फ्लैबिड है. ठीक है. aseptic autolysis of the fetus in uterus erupting by amniotic fluid, उसको बोलते हैं मैसरेशन. सॉफ्ट में फ्लैबिट है. स्किन जो रहती है वो लाल से पर्पल हो जाती है. ओवर राइडिंग ऑफ द स्कल बोन. ब्रेन सब्सटेंस रेड से ग्रे मास हो जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड थिक एंड सॉफ्ट हो जाती है. ठीक है, क्यों? ठीक है, मैसरेशन बोल दी. डेड बॉर्न स्टिल बॉर्न. द चाइल्ड वॉज बॉर्न अलाइव. देखो, अलाइव इन द यूटरस. चाइल्ड वॉज अलाइव इन द यूटरस but till the onset of the delivery but died during the process of delivery. The child was alive, dead in the uterus before the onset of delivery. Show the sign of rigor mortis. ठीक है. एडिकोसील बहुत रेयरली शो करता है बिकॉज एंजाइम्स नहीं होते. ठीक है. मम्मिफिकेशन टेक प्लेस अगर सिर्फ स्कैंटी फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड स्कैंटी. ड्यूटिफेक्शन सेल्फ हेमोग्लोबिन. कलर ड्यू टू सेल्फ हेमोग्लोबिन. ठीक है. अभी लाइफ बॉर्न चाइल्ड और डेथ बॉर्न चाइल्ड, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट है. और फर्टिलिटी टेस्ट करूँगी, मेडिकल लीगल नेग्लिजेंस, लेटर पे भी इन्फेंटिसाइड हो जाएगा. चेस्ट कैसा रहता है? अपना डोम शेप रहेगा, स्पाइन रहेगा, और इसमें चेस्ट क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा. ठीक है. और ये चेस्ट जो रहेगा, डायफ्राम इज एट 6 to 7 और इसमें डायफ्राम 3 से 4 में है. ठीक है. लंग्स आर लार्ज इन साइज एंड ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ thoracic cavity. स्मॉल बिकॉज एज इज नॉट फिल्ड. एजेस ऑफ द लंग्स जो रहते हैं ना, S4 शार्प हो जाएंगे. इसमें एजेस ऑफ द लंग्स आर राउंडेड. ठीक है. लंग्स ऑफ फ्लैबी, पिंकी कलर, पिंक, soft flabby spongy. Volume of the lung is large, occupy large portion of the thoracic cavity. ठीक है. stillborn chest is flat. Specific gravity. देख, blood vessels are prominent, increase circulation हो जाएगा. blood vessels are prominent, मतलब blood vessels are not prominent. ठीक है. blood की वजह से क्या होता है? inflow of air की वजह से air vesicles squeezing under water. Bubbles produce small and uniform. If gas bubbles escape, they are uneven due to decomposition. When cut, exuded frothy, straw not decomposed. Exuded little blood, but for
एयर वेसिकल्स जो रहता है समटाइम्स विजिबल रहता है, तो इधर एयर एक्सपेंडेड एयर से नॉट सीन ऑन सरफेस। चूँकि मरा हुआ है, डिकम्पोजिशन हो गया तो गैस बबल एस्पेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी गैस बबल एयर एस्केप और गैस बबल प्रोड्यूस एट यूनिफॉर्म साइज में, ठीक है। व्हेन कट एक्सुडेट फ्लॉटी ब्लड और नॉट डिकम्पोज लिटिल ब्लड, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट पॉजिटिव, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट नेगेटिव, ठीक है। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख, रेस्पायर्ड लंग में ना एयर ज़्यादा होती है तो एयर क्या करता है, वेट बढ़ाता है ना। एयर अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, ए बी अलग ही लगा अलग, एयर अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। एयर अपना वॉल्यूम बढ़ाया तो एयर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे ग्रेविटी डिक्रीज़ होगा इसमें 950, इधर क्या है 1050, ठीक है। वेट ऑफ द लंग जो रहता है इसमें रेशियो ऑफ वेट ऑफ द लंग, वेट क्या करता है, अगर वेट अपना ब्लड बढ़ाता है तो ब्लड तो इधर अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ है, तो वेट ऑफ द लंग 1/35 1/70 करेगा तो वेट में 35 बड़ा होता है। स्टमक एंड बाउल टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, चेंजेस इन अम्लीबल पॉजिटिव नेगेटिव, alveolar cell dilated, alveolar cells are longer columnar cells, cells are less prominent, cells are more prominent, alveolar cells are dilated, ठीक है। अच्छे से करना है। स्टैटिक टेस्ट में नो रेस्पिरेशन इस्टेब्लिश 170, ठीक है। वेट बढ़ा ही नहीं, 170 कम होता है, 170। प्रेजेंस ऑफ एयर, एग्जामिन ऑफ म्यूकस इन स्टमक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूड और मिल्क, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ फूड और look for the presence or absence of food, of absence of milk or presence of stomach। पहले क्या है, changes in the stomach and intestine, ठीक है। changes in the stomach and intestine क्या है, अल्लाह डायरेक्ट है। नमाज के लिए उठे, मैं उठाने वाली थी, मम्मी बोले मत उठा।
टोपी ढूंढ रहे हो? नहीं मालूम है मुझे, मिल जाएगी। एक्ट ऑफ कमीशन क्या होता है? एक्ट ऑफ कमीशन पर्पस यूज मैकेनिकल वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। एक्ट ऑफ कमीशन क्या होता है? अभी तक एक्सीडेंटल कॉज क्या? प्लासेंटा या लो लाइन प्लासेंटा, ठीक है। ब्लड प्रेशर द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग प्रेशर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग बर्थ एज ए रिजल्ट वेरिएशन में सप्लाई टू द फीटस में ऑक्सीजन इस केस में डेथ हो जाएंगे। एक्सीडेंटल कॉज में प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से एक्स्ट्रा वेरिएशन ऑफ द ब्लड इन द ब्रेन, तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। ट्विस्टिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक during delivery with strangle and cause twisting of the neck. $52 is a late type of labor combined together charges delivers comfortably without usual pain or without knowledge of the mother. This is due to when the mother is doing similar action with the genital tract, inside the word, pain and lead to मल्टीपैरा होना चाहिए। यूनी पेल्विस मसला रिलैक्स मत, बच्चा छोटा है, पेल्विस बड़ी है और रूम बड़ा है। एक्ट ऑफ कमीशन क्या होता है? वॉल्यूम यूज़ करेंगे किल करने के लिए, सफोकेशन के लिए। सफोकेशन कॉमन मेथड में फुल पीरियड रख देंगे ताकि वो सांस नहीं ले पाए, उसको हाथ डाल देंगे, कॉटन डाल देंगे ताकि वो सांस नहीं ले पाए, या तो उसको चेस्ट पे कंप्रेशन डाल देंगे तो उसकी वजह से चेस्ट की हिप्स टूट जाएगी, या स्मॉदरिंग दिखेगा, अब्रेशन दिखेगा, स्ट्रैंगुलेशन। Watering with the help of hand strangulation, common method, ठीक है।
देखिए एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस। तो पैरस में टेड होगा, ट्रांसफर होगा इनडिफाइंड, और इसमें क्या होगा डिफाइंड होगा और सर्कुलर रहेगा नली पैरस में, ठीक है। और इसकी वजाइनल कैविटी राउंड कैविटी रहेगी और इसकी राउंड रहेगी, इसकी ट्रायंगुलर बनेगी। देख extra space between labia majora, posterior commission, minor fortune, nullity of minus deformation of character downwards from labia majora lower portion of rape, divorce, deformation of character, vaginal rugosity, ठीक है। फोर्स एंड एविकुलरिस क्या है, स्पेस बिटवीन हाइमेन एंड पोर्चर, फोर्स एंड एविकुलरिस, ठीक है। हाइमेन, अभी हाइमेन के बारे में इंपॉर्टेंट है, हाइमेन आया है इसलिए पढ़ ले हाइमेन। हाइमेन सेप्टेड हो सकता है, क्योंकि टू लैटरल ओपनिंग इम्परफोरेट हो सकता है, स्टिग्रिफॉर्म हाइपर, मल्टीपल ओपनिंग और एनुलर हो सकता है, ठीक है। एनुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है। एनुलर ओवल सेंट्रली पेस ओवल रहता है, उसको बोलते हैं एनुलर। सेप्टेड मतलब दो लैटरल ओपनिंग है, इम्परफोरेट होल ही नहीं, स्टिग्रिफॉर्म होल है, ठीक है। और क्रेसेंट शेप हो सकता है, ठीक है। और माइट्रिफॉर्मिस, कैरेंकुलरिस माइट्रिफॉर्मिस। हाइमेन क्या रहता है, अपीयर एज अ टॉस माइमेन बचपन में, ठीक है। और अपना पुबर्टी में फोर लगभग म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो जाना था। फिर उसमें रोटेंडिटी ऑफ लेबिया मेजोरा की वजह से, और फैट रोटेंडिटी ऑफ लेबिया मेजोरा ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव फैट कंटेंट, डीपली सिचुएटेड होता है। क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज एंड अपीयर रोटेंडिटी ऑफ लेबिया की वजह से डीपली सिचुएटेड रोटेंडिटी ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सेसिव फैट, ठीक। एडल्ट में सिचुएटेड होता है वजाइनल ओरिफिस, स्टिग्रिफॉर्म हाइपर, मल्टीपल ओपनिंग, एनुलर हाइपर, स्टेप्टेड हाइपर हैव टू ओपनिंग, ठीक है। एनुलर और सेमिलुनर, कैरेंकुलरिस माइट्रिफॉर्मिस। हाइमेन जो रहता है ना यूजुअली रप्चर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हाइमेन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, इट इज
repeated sexual intercourse and repeated childbearing के वजह से hymen is completely lost. Present as a several knobs of tissue, scar tissue. ठीक है, intact hymen, the principle of virginity, intact hymen, narrow vagina, vagina rigorous होना चाहिए, normal forceps होना चाहिए. ठीक है, ये प्रिंसिपल है. virginity, types of virginity रहता है virginity और signs of pregnancy. मीन्स दो करके और फिर MTP करके MTP करने से स्नेक ठीक है. अब वर्जिनिटी क्या होता है? वर्जिनिटी बेसिक डिफरेंस होता है. वर्जिन इज अ पर्सन हू हैज नॉट एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स. डिफलोरेशन क्या होता है? उसने एक्सपीरियंस किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को. तो फिर वर्जिन की हाइमेन इंटैक्ट रहता है, उसका हाइमेन इंटैक्ट नहीं रहता, टर्न होता है. ठीक है, वजाइना में रुगोसिटी रहती है, इसमें रुगोसिटी नहीं रहती. फोर्चक इसका नॉर्मल रहता है, इसका हील टेयर रहता है. फोर्चक लेवल पर आगे इसमें जगह नहीं रहती बिकॉज पेनिस नहीं जाता है. बहुत लेस कॉन्स्पिक्यूअस, मोर कॉन्स्पिक्यूअस. इतना लिखना हाइमेन, वजाइना, रिवर्स हाइमेन, इंटैक्ट और फोर्चक इंटैक्ट. ये तो तेरे को आना ही चाहिए. फिर बाद में लेबिया मेजोरा, इसका पिंकिश होता है. कवर्ड में जो मेजोरा माइनोरा, और ये क्या रहता है इसका लेबिया मेजोरा. देख एडमिट कितना करता है? ओनली इंट्रोइटस एडमिट मोर देन टिप ऑफ फिंगर, नॉट एडमिट मोर देन टिप ऑफ फिंगर. और ये क्या डिप्थीरिया फंगस अल्सरेशन. ऐसा नहीं कि उसको इंजाम डाल दें. हाइमेन अगर क्या होता है डिप्थीरिया फंगस की वजह से भी हो जाता है. ठीक है, स्क्रैचिंग की वजह से भी हो सकता है. सोलापुर जंगल्स. ठीक है, ब्रेस्ट जो रहता है ब्रेस्ट वो टिपिकली लार्ज रहता है, बड़े बड़े टिपिकली लार्ज रहता है, इलास्टिक रहता है, हेमिस्फेरिकल रहता है. ठीक है, वर्जिन में. और लेबिया मेजोरा रहता है, वो थिक रहता है, फर्म होता है, इलास्टिक रहता है. लेबिया माइनर है, पिंक रहता है, सेंसिटिव फोल्ड रहता है. क्लाइटोरिस जो रहता है वो छोटू रहता है. ठीक है, क्लाइटोरिस छोटू रहता है. लेबिया माइनर है, पिंक रहता है, स्मॉल रहता है, सॉफ्ट रहता है. ठीक है, और लेबिया मेजोरा कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. थिक रहता है, इलास्टिक रहता है, राउंड रहता है. ब्रेस्ट एनलार्ज रहते हैं, फ्लैट स्किन रहते हैं, स्मॉलर फ्रॉम पिंकिश. ठीक है, क्लाइटोरिस टिपिकली स्मॉल. ठीक है, वर्टिकल हाइमेन भी रहता है जिसकी ओपनिंग वर्टिकल होती है. फिर लाइटल ओपनिंग से सेक्टर हाई हम बोलते हैं. और फेमिलियर प्रेसेंट्रिक शेप हाइमेन रहता है. एनियर ओवर एट सेंटर.
नॉट फुल्ली क्लोज द वजाइनल ओरिफिस, ठीक है। लार्ज ब्रेस्ट, लार्ज फ्लेवी, फॉल्स वर्जिन, सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक विदाउट एक्चुअल प्रेगनेंसी। हम इसके क्लाइटोरिस के बारे में लिख सकते हैं। क्लाइटोरिस छोटू है, इधर अनलार्ज है, ठीक है। क्लाइटोरिस फोर्स अमेरिका है, लेस वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इधर वेस्टिब्यूल नैरो है और इधर वाइड है। और ये क्यों हो रहा है? अभी इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? जैसे 16 के अंदर है ना, 16 की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से ये भी लिख देना पड़ता है। ये साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइंस आएगी। प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन डेवलपिंग ऑफ फीमेल अपडेटिंग ही चाइल्ड बॉडी, ठीक है। ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा बाय स्पर्मेटोजोआ रिजल्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड fetus, ठीक है। प्रोबेबल प्रिजम्पटिव मतलब विच यू अज्यूम, कंक्लूड ऑब्जेक्टिव प्रूफ, ठीक है। कंक्लूसिव पॉजिटिव साइन, प्रोबेबल हो सकता है। प्रिजम्पटिव में एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। चेंजेस इन द ब्रेस्ट, बॉन कवर एटिपिकल दिखेगा, पेन प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन, ब्लैडर कॉर्मेडर दब जाएगा, बटरफ्लाई लाइक पिगमेंटेशन, क्विकनिंग 16 to 20 वीक, लीनियर नाइग्रा, ब्लैक डिस्क्रिटेशन ऑफ द अम्बिलिकस, ठीक है। ये दिखेगा चेंजेस इन ब्रेस्ट, एंजाइल, नॉडुलर वेन प्रोमिनेंट, मॉन्गोलेंट निप्पल एंड लार्ज एंड लार्ज वेन प्रोमिनेंट, कोलेस्ट्रॉम 3rd month रहेगा, चेंजेस इन वजाइना, चैडविक साइन रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस अपना रहेगा, नॉशिया एंड वॉमिटिंग डिसअपियर 6 to 8 वीक लेटर, चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ठीक है। एमेनोरिया 2 to 3 months, चैडविक साइन, चेंजेस द वजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना। प्रोबेबल साइन क्या है? हो सकता है। प्रोबेबल मतलब हो सकता है, कंक्लूसिव मतलब है ही है। प्रिजम्पटिव मतलब तुम सिर्फ अज्यूम कर रहे हो जो। अभी प्रोबेबल साइन में क्या आएगा? पाल्मर साइन, हेगार साइन। पाल्मर साइन क्या आएगा? बाइमेनल एग्जामिनेशन, increasing the frequency pulsation of the increase within a regular rhythmic contraction of the uterus.
हेगासिन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टमस, ठीक है, हेगासिन के कंसिस्टेंसी ऑफ स्टमस ऑफ यूट्रस, एब्डोमिनल हेगासिन्स यूट्रस का है, ठीक है, ड्यूरिंग द बायोनेमियल एग्जामिनेशन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूट्रस 4 to 6 पर मंथ, ठीक है। हेगार का है ड्यूरिंग वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टमस ऑफ द यूट्रस, सॉफ्टनिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी और लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हेगार साइन। और सी से इंक्रीज लैटरल फोनोसिस का पल्सेशन, उसको 8th वीक में दिखेगा। गुडल साइन सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। इसका सेकंड ए से मतलब एनलार्जमेंट, ठीक है। 12 वीक में प्यूबिक सिम्फाइसिस करेगा, 20 वीक में अम्बिलिकस और 36 वीक में रिफाइड, 36 में रिफाइड, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन, dry surface of one minute, there is no पॉइजन में सबसे पहले स्नेक है, मोस्ट डेडलीस्ट, ठीक है। स्नेक पॉइजन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, पहले मस्कुलोटॉक्सिक, अभी टाइप्स ऑफ स्नेक पॉइजन में मस्कुलोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक में है लैक्सिक एंड ईडी, इसी के न्यूरोटॉक्सिक रेट और लैक्सिक ओके, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। डिप्लोपिया पैरालिसिस रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। एलैप्सिक और वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, गिरिंग मस्कुलोटॉक्सिक है, स्नीज में है
मायोग्लोबिन यूरिया करेंगे, मस्कुलर पेन करेंगे, रेस्पिरेटरी पीरियड, ठीक है। और इसका साइंस एंड सिम्टम क्या है? हाइपरटोनिया, एक्सक्रीजिंग मसल डैमेज, जो मायोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। मस्कुलर पेन, रेस्पिरेटरी पीरियड। मस्कुलर टॉक्सिक क्या है? रसल वाइपर ये सीज नहीं, ठीक है, सीज नहीं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन अच्छा है, क्लासिफिकेशन है। इलेप्सिक में कैसे हेड भी इक्वल रहता है। इसकी प्यूपिल जो रहती है राउंड रहती है, प्यूपिल राउंड रहती है, इसकी प्यूपिल वर्टिकल रहती है।
without a consent of women or with consent of women causes death of the woman previously. एक बॉडी क्या करता है, सी आता है ना, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे पापा यूट्रस का, अल्बर्ट क्वीनिन, उन्होंने वो मेंस्ट्रुएशन बढ़ाएंगा